इस चर्चा को शुरू में कर रहा हूं, शुरू करने के लिए और इसका एक बैकग्राउंड समझने के लिए मैं ब्रजेश जी आपसे बहुत ब्रीफली चाहूंगा कि ये जो जो रेड हो रही है अब तो किसी को बताने की और कोई भूमिका की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि ऑपोजिशन है तो जैसे आप पहले इलेक्शन रैली करते थे, आप उसमें पर्दा फाश करते थे, आप उसके आरोप लगाते थे। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, तो वो साफ साफ उसके पास जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो उनको कुछ ना कुछ, अब ये यूज है मिसयूज है क्या है ये देखने की बात है। और दूसरी बात ब्रजेश जी ब्रीफली ये कहा जा रहा ना अघोषित इमरजेंसी, इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत है? हम सब लोग इसमें से कुछ लोग बैठे हैं जो इमरजेंसी देखे हैं, सतीश झा साहब हैं और विजय कृष्ण साहब हैं, इमरजेंसी देखी है, महसूस की है, और उसमें भी इस तरह के हालात नहीं थे, इस तरह का डर का वातावरण नहीं था। इमरजेंसी लगी थी, लोग जेल चले गए थे, लेकिन इस तरह का डर नहीं था। ब्रजेश जी शुरू आप कर दीजिए, उसके बाद फिर और लोगों से बात करते हैं। ब्रजेश जी। नमस्कार। देखिए, जो बात आप समझ रहे हैं वो बात सारे लोग समझ रहे हैं। सबको पता है कि लालू यादव का परिवार बीजेपी के साथ तो नहीं आने वाला है। अगर ये बात हमें आपको पता है तो बीजेपी के लोगों को भी पता है। आखिर उस परिवार से चाहते क्या? सवाल है। राजनीतिक छापे हैं, राजनीतिक दबाव है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या? जब तक मकसद नहीं पता हो तब तक इस एक्शन का सीधे सीधे कि उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बिहार में नीतीश और आरजेडी अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो 2-2-22 की बात है। ये 2-2 जो 22 हो रहा है बिहार में, ये बीजेपी का पत्ता पूरी तरह साफ कर दे रहा है। तो बीजेपी ये चाहती है, जहां तक मेरा कि नीतीश अपनी जगह किसी और के साथ जाके लड़े चुनाव और राजद अपने आप चुनाव लड़े, ये दोनों आपस में एक साथ न रहे, कम से कम 24 के पहले अलग हो जाए। इससे होगा कि ये जो भी वोट पाएंगे वो नहीं चाहते लालू यादव बीजेपी के साथ आए, वो चाहते लालू यादव हमारे खिलाफ ही रहे। लेकिन जो दोनों के मिलने से ताकत बढ़ रही है, वो ताकत कैसे टूट जाए, अलग हो जाए, ताकि बीजेपी का जो अपना जनाधार है उससे वो कुछ हासिल कर पाए। बीजेपी को जो अपना जनाधार है उसे भी हासिल करने में यह गठजोड़ बहुत बड़ी बाधा है। मतलब अगर मान लीजिए वहां पर कोई आदमी 1.5 लाख वोट पा करके लोकसभा चुनाव जीत सकता है बीजेपी से, तो अगर राजद और जदयू मिल जाते हैं, इनका प्रत्याशी वहां लाएगा 2.5 लाख, फिर क्या करेंगे? अगर वो अलग अलग होते हैं तो वो अपने उसी 1.5 लाख वोट से तमाम सीटें निकालने की स्थिति में आ सकती है। और इसमें कोई शक नहीं कि 24 को लेकर के सरकार बेहद डरी हुई है और उसमें यूपी में वो आश्वस्त है, यहाँ पर कोई और बड़ा गठजोड़ होने की संभावना उनको नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी समाजवादी पार्टी ने से कोई संकेत नहीं दिया है कि वो किसी और मजबूत दल के साथ जाएगी। बसपा भी इसलिए संकेत दे रही है, लेकिन बिहार में हो गया। तो बिहार में जो कुछ हो गया है उसको तोड़ने की कोशिश है। वो इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए कोई बीच का एक समझौता कर ले और एक आदमी ठीक है साहब, आप जो है राज्य में तो एक साथ है, हो सकता है कि हम सेंट्रल का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, या हो सकता है सरकार से भी कहीं बाहर चले जाओ, या ये भी कर दे सकते हैं नीतीश को छोड़ो, तुम्हारी सरकार को मैं कहीं समर्थन करा के बाहर से सरकार बनवा दूंगा, आप बाहर से समर्थन ले लो मुझसे, लेकिन नीतीश के साथ मत रहो। इस तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश और जदयू का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में दरार डालने, तोड़ने का जो भी कोशिश होती है, ये उसके साथ कार्रवाई। इससे ज्यादा उन्हें लालू यादव से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चाहे बीजेपी के साथ हो आएंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, और यहाँ बीजेपी भी जाती है। ठीक। मैं ब्रजेश जी जरा एक चीज ये बताइए, एक तो मैं ममता बनर्जी का जो आपने कहा है ना कि अगर सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पे भी दिखाई देता है तो बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, 27% मुस्लिम वोटर हैं। दूसरा, मुझे विजय कृष्ण साहब, मुझे ऐसा लगता है जो आप डीके शिव कुमार साहब का एक कंपैरिजन कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा से, मैं थोड़ा उससे अलग राय है। मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक की स्टेट को कौन लीड करेगा वो बिल्कुल, वहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, वो सीधा रमैया है,
उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि सीतारमैया को छोड़ के कोई, और सीतारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो थोड़ी बहुत खींचतान थी वो भारत जोड़ो यात्रा में, वो एक कार्यकुशलता से राहुल गांधी ने उन लोगों को साथ चला के, साथ दौड़ा के, वो अगर आपको याद हो वो विजुअल जब दौड़ाते थे इन लोगों को, तो वो काफी, वो अगर 10-12 दिन आपने दो लोगों को साथ रखा है, एक साथ अगल बगल बिठा के चल रहे हैं, तो वो बहुत कुछ, जैसी रिपोर्ट्स आ रही है वो खत्म हो चुका है। डीके शिव कुमार इस समय नेतृत्व की रेस में नहीं है। आनंद भाई 10 सेकेंड, मैंने ये नहीं कहा कि वो नेतृत्व, मैंने कहा ये इनकी सोच ऐसी हो सकती है, ठीक है, जिस तरीके से वो आए तो हम कह वो नहीं टूटने वाले हैं, ये मुझे, मैं भी कह रहा हूं इन लोगों की ये सोच है। जो देखिए बीजेपी एक चीज जान लीजिए, चुनाव जीतने के लिए आखिरी दम तक हर प्रयास करती है, ये उसके प्रयास का हिस्सा होगा। क्योंकि मैं ये बताऊं, डीके शिव कुमार, ये सारे अपोजिशन लीडर्स में मैं उनको पहले 2-3 में रखता हूं, जितना उनके घर और परिवार को तंग किया गया है उतना शायद इनमें से अभी लालू जी के भी परिवार को तंग, मतलब उनकी बहन, उनके जीजा, उनके मानव ने किसको उसको। खैर, मेरा जो ब्रिजेश जी आपसे प्रश्न है, ये थोड़ा प्रश्न ये भी है कि जो अभी विपक्षी पार्टियां, खास करके के कविता जी बीआरएस, और उधर एक 8 पार्टियों ने मिलकर एक लेटर भेजा था प्राइम मिनिस्टर को। मैं 2 चीजें जरा आपसे ब्रिजेश जी समझना चाहूंगा। के कविता जी कल आती हैं जंतर मंतर पे और उनको एकदम से महिला आरक्षण बिल की याद आ जाती है और वो करती हैं, तो सबको लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें सम्मन दिया गया, आप गिरफ्तार होने जा रही हैं, इसलिए आप ये काम कर रही हैं। दूसरा, जब ये एक लेटर भेजते हैं 8 दल के लोग मिलके और उसमें कहते हैं कि 4 उसमें चीफ मिनिस्टर हैं कि 6 चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी है, उसमें लिखते ये हैं कि आपने शुभेंदु अधिकारी को बाहर हैं, आपने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, मतलब अगर 4 चोर बाहर हैं तो मैं भी चोर नहीं, ये तो बहुत ही अपरिपक्व बात थी। और ब्रिजेश जी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से उस लेटर की भाषा होनी चाहिए थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को भी गिरफ्तार करो, शुभेंदु अधिकारी को भी गिरफ्तार करो, बनिस्बत इसके कि उन लोगों के साथ आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो इनके साथ क्यों कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी परिपक्वता से आरजेडी या कांग्रेस अभी तक ईडी को हैंडल की है, जब वो बात हुई थी तो सोनिया गांधी और ये लोग बिना हल्ला मचाए गए थे राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। तो इस पे जरा एक मैं टिप्पणी ले लूं कि जो ऑपोजिशन जो मुद्दे उठा के कविता या अरविंद केजरीवाल साहब जो आवरण ओढ़ना चाह रहे हैं, वो भी बहुत फिट नहीं बैठ रहा है। आपको खुलेआम या तो ऑपोजिशन के साथ आना होगा या ये, और वो लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने ने भेजा है, उनको क्या लिख रहे हो, लिखना था तो प्रेसिडेंट को लिखते। ब्रिजेश सिंह साहब, देखिए भारतीय राजनीति में जो लोग आए हैं उसमें से 2 तरह के, वो लोग जो आंदोलन से आए हैं और उनका एक लॉन्ग टर्म कोई इतिहास रहा है, छात्र राजनीति में रहे हैं लंबे समय तक, एक विचारधारा सही था, उनको मुझे सार्वजनिक जीवन में जाना है और लोगों के लिए लड़ते रहना है, सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे उसमें पता भी नहीं था, बस कुछ लड़ना था, कुछ लोगों के लिए आवाज उठानी थी, इसलिए राजनीति में आए। उनका करेक्टर अलग है। जो लोग राजनीति में कैरियर बन गया, जो लोग राजनीति में नाम देव फेम के लिए आए, उन लोगों का रिस्पॉन्स करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। जब वो हासिल कर रहे होते हैं तब तो चहक रहे होते हैं, बड़े लंबे चौड़े बयान दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो दबाव में होते हैं, जब लगता है सीधे उनकी फैमिली तक आंच आ रही है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, कहीं फंस सकते हैं, आजीवन मुकदमे लड़ने पड़ सकते हैं, तब वो रणनीति बदलने लगते हैं। रणनीति नहीं, उनकी भाषा भी बदलने लगती है, उनका आरोप भी बदलने लगता है और वो धीरे 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 समझौते करने की स्थिति में आ जाती है। इसमें से केजरीवाल एक ऐसी चीज थे जिसके पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, ग्लैमर भी चाहिए उनको, कैरियर भी चाहिए, थोड़ा आंदोलन भी किए थे, सरकारी नौकरी से भी आए थे, तो इसमें उनका व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। वो आरोप भी लगा रहे होते हैं, वो लड़ते हुए भी दिख रहे होते हैं और वो एक ही समय में अपने को बचाव के लिए दबते हुए भी दिख रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये बात कही जाती है, मुझे कभी मतलब पत्रकारिता में होता है, जब तक तर्क में सामने हो भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे कुछ साथी इसी चैनल में कहते हैं को वो आरएसएस का ही बदला लगता है, उसकी शाखा अलग है, वो बीजेपी की शाखा नहीं है, लेकिन वो आरएसएस की शाखा है, आरएसएस का बाय प्रोडक्ट है राजनीति में। तो कई बार उनकी चाल जो होती है वो कुछ दिखती है कि प्रो टू बीजेपी को साइड फायर कवर फायर देते हुए नजर आती है।
और जब बीजेपी की तरफ से कार्रवाई हो रही होती है तब लगता नहीं ये आदमी लड़ाका है, इस पर फायर किया जा रहा है। उसके भी लोग तर्क हैं कि शायद इसलिए फायर कर रहे हैं कि विरोध में कोई उभरे भी तो हमारी ही एक और शाखा उभरे, कांग्रेस के उभरे, समाजवादी पार्टी के उभरे, राजद के उभरे, मेरी ये शाखा मेरी सेकंड पार्टी की तरह उभरे। बीच में व्यवसाय में भी आया था, अगर आप प्राइवेट ब्रांड किसी चीज का बनाते हैं एक कंपनी और बना लीजिए किसी और नाम से, उसका जो लोअर ब्रांड है वो भी प्रोडक्ट आप ही करेंगे। इस तरह से उस क्षेत्र में पूरा का पूरा आप छा जाएंगे। आपकी दो कंपनियां अपर ब्रांड में भी होगी, लोअर ब्रांड में भी होगी। तो राजनीति में शायद हो सकता है कि ऐसा कोई प्रयोग कर रही हो आरएसएस। बीजेपी मेरी प्राइवेट ब्रांड है और नीचे मैंने एक छोटा वाला ब्रांड डाल दिया, रीजनल ब्रांड। ठीक है, ये सब तर्क है। मैं अभी मुझे इस पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि मैं इन चीजों को सिर्फ गलझाई से नहीं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, उनकी हरकतें सदैव ऐसी रही है। को विपक्ष की भूमिका में तो होते हैं लेकिन बाकी विपक्ष के साथ नहीं होते हैं, या कम से कम ऐसी पार्टी के साथ नहीं होते हैं जो वास्तविक रूप से विपक्ष होती है जी, वो ऐसे रीजनल पार्टियों के साथ होती है। तो अभी जब कार्रवाई हुई है विपक्षी दलों की बात, और बाकी जो रीजनल दल है वो सिर्फ कैरियर मतलब अब यहाँ सिर्फ एक कमाई, ठीक वो है, कमाई के लिए राजनीति में आए हैं। तो उनके पूरा इतिहास जो है वो दाग धब्बे से भरा हुआ है, तो अपने आप दबाव में जाते हैं। ठीक है, दाग धब्बे से भरा तो लालू का भी इतिहास था, लेकिन लालू की उत्पत्ति एक आंदोलन से हुई थी, तो वो अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहे तमाम दाग धब्बे के बावजूद। ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो है दबने लगते हैं। ठीक है, कांग्रेस इसमें एकदम डिफरेंट पार्टी है। कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ठीक है, एक खास तरह की सोच के लोगों का समूह है। वो भले गांधी परिवार का नेतृत्व कर रहा हो, लेकिन उसमें एक खास सोच के समूह जो समन्वयवादी, जो हमारी असली समाजवाद जो कहते हैं, जो भारत का असली चेहरा है सबको समायोजित करने की, उस धारा में चलने वाली पार्टी नहीं है। तो उसकी लड़ाई की ठीक है, जी ठीक है, हाँ।